नमस्कार दोस्तों। यदि आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और आप लोग जिस सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं उस सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल मैकेनिक्स है तो आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस विथ नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में कंप्लीट करवाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने से कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले थोड़ी इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझना जरूरी होता है, जिससे हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता चल सके कि हम उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या फ्यूचर स्कोप है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियर, और जो भी अब मैं समझाऊंगा वो बिल्कुल सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुने। जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है यह कुछ सब्जेक्टों का ग्रुप है। क्या है? कुछ सब्जेक्टों का ग्रुप है जिनके अंदर हम लोग जियो टेक्निकल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। क्या समझ में आया? जियो टेक्निकल क्या है? कुछ सब्जेक्टों का ग्रुप है जिनके अंदर हम लोग जियो टेक्निकल से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अब जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है इसके अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वह सब्जेक्ट हैं, पहला सॉइल इंजीनियरिंग, दूसरा रॉक इंजीनियरिंग, तीसरा जियोलॉजी। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट हैं वह जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं। अब नॉर्मल अगर मीनिंग समझे सॉइल का, तो सॉइल का मतलब होता है मिट्टी या फिर मृदा बोलते हैं इसको। रॉक का मतलब होता है चट्टानें, और जियोलॉजी हमारी पृथ्वी से रिलेटेड होती है। अब जो हम तीनों सॉइल और रॉक और जियोलॉजी, इनकी हमें डेफिनेशन भी समझना जरूरी है, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर मिट्टी क्या होती है, रॉक क्या होते हैं और जियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सॉइल मतलब हमारी मिट्टी या फिर जो हमारी मृदा, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है। ध्यान से सुनेंगे। जो हमारी पृथ्वी होती है जिसे हम अर्थ बोलते हैं, उसके ऊपर जो हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसे हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ बोलते हैं, उनकी जो मोटी परत जमी रहती है या मोटी थिक या लेयर बोलते हैं, वह जमी रहती है, वह क्या कहलाती है? हमारी मिट्टी या फिर सॉइल बोलते हैं। क्या समझ में आया? हमारी पृथ्वी पर जो मोटी लेयर जमी हुई है कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों की, उसे हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं या सॉइल बोलते हैं। यदि हम इस परत को हटा दें, जो हमारी परत जमी हुई है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों की, यदि हम इसको हटा दें तो हमें क्या मिलता है? रॉक मतलब चट्टानें मिलती हैं। इसी से इस डेफिनेशन को बनाया गया कि हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अंतर्गत जो डेफिनेशन होती है, उसमें कैसे डेफिनेशन बनती है कि जो हमारी रॉक होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, पहले तो आप समझ लें कि हमने जो परत हटाई, जो परत है जो जमी हुई है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों की, उसको जब हटाते तो क्या मिलती है? हमें चट्टानें मिलती हैं। तो नॉर्मली हमें ऐसा समझ में आता है कि चट्टानों से ही हमारी सॉइल का निर्माण हुआ होगा। तो चट्टानों से जो हमारी सॉइल का निर्माण हुआ है, इसलिए उसको चट्टान के आधार पर इसकी डेफिनेशन बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि जो हमारी सॉइल है या हमारी मृदा है, मिट्टी है, वह जो हमारी रॉक है, चट्टान है, उनके अंदर जो हमारी फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या जिसे हिंदी में नॉर्मल विक्टन लिखा हुआ है, इससे जो उत्पन्न हमारे पार्टिकल्स हैं वह अन्य पार्टिकलों से मिलकर क्या करते हैं? हमारी सॉइल का निर्माण करते हैं। ये तो नॉर्मली सॉइल की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि रॉक को कैसे डिफाइन किया जाता है। अब हमें रॉक को भी ध्यान से समझना है।
तो जो हमारी पृथ्वी पर क्या है, जो हमारी पृथ्वी पर जो हमारे नेचुरल पदार्थ हैं, क्या नेचुरल पदार्थ मतलब क्या होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल मटेरियल। कैसे नेचुरल मटेरियल, जिनमें धातुएं ना हो, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वह नेचुरल मटेरियल जो धातुएं नहीं है, जो हमारे मेटल्स नहीं है, वह क्या होते हैं, रॉक कहलाते हैं। समझ में आया? हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले नेचुरल मटेरियल है, प्राकृतिक पदार्थ जो हमारे क्या है, मेटल्स नहीं है, या मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, धातुएं नहीं है, क्या होते हैं, रॉक कहलाते हैं। अब रॉक क्या होते हैं, हमारी जो धूल होती है उस तरह सॉफ्ट भी हो सकते हैं, या फिर जो हमारे ग्रेनाइट है उस तरह कठोर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वह लिखी है कि हमारी जो रॉक है उसका निर्माण कैसे होता है। तो जो हमारे रॉक हैं वह जो हमारे नेचुरल एग्रीगेट हैं, माइनरल्स पार्टिकल्स होते हैं। कौन से? माइनरल्स पार्टिकल्स, जिन्हें बोलते हैं खनिज, क्या बोलते हैं, खनिज कण या पदार्थ। उनको उनसे मिलकर क्या होता है, हमारी रॉक बनती है। वह कैसे होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वह एकदम कोई फोर्स, मतलब एक स्ट्रांग फोर्स से आपस में जुड़े रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं और परमानेंट बंधे हुए रहते हैं। इस तरह क्या होता है, हमारी रॉक का निर्माण होता है। तो मैंने नॉर्मल समझा दिया रॉक क्या होते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इनको आप नोट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब थर्ड बचा हुआ है जियोलॉजी, तो इसको भी हम समझा देते हैं। नेक्स्ट है जियोलॉजी। अब जियोलॉजी का तो नॉर्मल हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उससे रिलेटेड स्टडी होती है। जैसे कि हमारी अर्थ का की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी एज क्या है, इस तरह का जो हमारी स्टडी है पृथ्वी से रिलेटेड वह जियोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब ये डेफिनेशन मुझे जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन हमारे लिए समझना जरूरी था क्योंकि हम लोग इसका इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। अब जो हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें हम नॉर्मल जो स्टडी करते हैं वह करते हैं किसकी, सॉइल इंजीनियरिंग की या सॉइल मैकेनिक्स की। तो पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट के अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सॉइल मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करने वाले हैं ये मैं आगे समझा देता हूं। तो सामने आपको सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन के हर एक वर्ड को मैं अच्छे से समझा देता हूं। नॉर्मली सॉइल तो मैं समझा चुका हूं कि सॉइल का नॉर्मल अर्थ क्या होता है, मिट्टी या मृदा। मैकेनिक्स का यहां पर मतलब होता है कि स्टैटिक्स, डायनेमिक्स या हाइड्रोलिक्स, इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वह सॉइल से रिलेटेड कैसे हम स्टडी करते हैं, या सॉइल पर हमारे कैसे क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, किसके, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स और हाइड्रोलिक्स के जो भी नियम है या रूल्स हैं। तो चलते इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सॉइल मैकेनिक्स नॉर्मली देखें तो हम सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है। क्या है, ब्रांच है। तो हमें सिविल के बारे में ये भी पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि सिविल के अंदर आखिर हम क्या सीखने वाले हैं या सॉइल का हमारा क्या उपयोग है। तो नॉर्मली आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा हुआ, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मकान का या कोई हम ब्रिज बना रहे हो या कोई अदर चीज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जो सिविल के अंदर आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, एक नींव तैयार करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है, सॉइल का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है, सॉइल का उपयोग होता है। अब यहां पर मैंने क्या बताया, हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं या नींव भरने की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारे मैकेनिक्स के सिद्धांत हैं जैसे स्टैटिक, डायनेमिक्स और हाइड्रोलिक्स, ये कैसे अप्लाई होते हैं या कैसे लागू होते हैं और कहां पर लागू होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा फाउंडेशन है उसकी हम कैसे जांच करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसे उसका डिजाइन करते हैं, ये सब कुछ हम क्या देखने वाले हैं, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर देखने वाले हैं, मतलब स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो नॉर्मली आपको सॉइल मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा कि सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल भाषा में लिखी है, इंग्लिश और हिंदी में, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हो। कुछ मैंने समझा दिया, तो दोनों ही मिक्स करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। अब इसकी जो एप्लीकेशन होती है उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे इसके एप्लीकेशन या उपयोग। तो हम नॉर्मली जानते हैं जो हमारा सॉइल होता है, मिट्टी होती है, वह सस्ती नॉर्मली मिल जाती है।
तो जो चिकनी मिट्टी आप लोगों ने देखी होगी, उसका निर्माण हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते तो आप लोगों ने वहां पर ब्रिक्स देखे होंगे, जिन्हें हम ईंटें बोलते हैं। उसका भी निर्माण हम किससे करते हैं? सॉइल से करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने देखा होगा जो नदियों में, तालाबों में पानी बहता है। अब जो पानी बहता है तो आप लोगों ने आसपास मिट्टी की किनारी देखी होगी, जिससे पानी का बहाव जाता है या पानी मतलब बहता है और पानी आसपास नहीं निकलता और हमारा ये पूरा पूरा रास्ता टाइप का बना रहता है, फ्लो बना रहता है, जिसे नॉर्मली तटबंध बोलते हैं हिंदी में। ये क्या होता है? नेचुरल हमारी नदी या बड़े बड़े तालाब होते हैं जहां पानी इकट्ठा रहता है, वहां नेचुरल तरीके से ये दीवार टाइप की बन जाती है। क्या बन जाती है? दीवार टाइप की बन जाती है। किसकी? मिट्टी की। तो वहां पर भी हमारी मिट्टी का क्या होता है? उपयोग होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा है, जो भी हम अब जो पानी है, अगर मुझे पानी भी रोकना है जिसके लिए सिंचाई वगैरह के लिए, तो हम किसका करते हैं? वहां पर डैम का निर्माण करते हैं। तो डैम के निर्माण में भी हमारी मिट्टी सहायक होती है। इसके अलावा जो थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, नॉर्मली जो हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं तो उसका पहले भराव वगैरह करते हैं, तो भराव के लिए भी मिट्टी का उपयोग होता है। नॉर्मली हमारे घर का कंस्ट्रक्शन होता है या सड़क का निर्माण होता है तो आप लोग देखते होंगे सबसे पहले जो भी हम डामर डालते हैं, आरसीसी डालते हैं, उसके पहले हम मिट्टी का ही फाउंडेशन बनाते हैं। या रेलवे हो, इस तरह के जो हमारे उपयोग हैं वह किसके हैं? मिट्टी के उपयोग होते हैं। अब ये दोनों वर्ड हो सकता है जो बीच की लाइन आपको समझ में ना आ रही हो तो मैंने समझा दिया। इम्बैंकमेंट मीन्स या फिर तटबंध मीन्स होता है जो हमारी नेचुरल तरीके से नदी के किनारे जो हमारी मिट्टी जमा होती है, जिससे नदी का फ्लो होता रहता है और नदी अपना रास्ता चुनती है, उसी आसपास की जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसके कारण, उसी को हम क्या बोलते हैं? तटबंध या इम्बैंकमेंट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये बीच की लाइन भी आपको समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें फाउंडेशन मटेरियल के रूप में। यहां से आपको और भी पता चलेगा कि हमें सॉइल की स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो जैसा कि हम फाउंडेशन जानते हैं, हमारा ही मकान ले लो या फिर कोई अदर स्ट्रक्चर ले लो, हम सबसे पहले क्या करते हैं? कोई चीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? नींव खोदते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं। तो फाउंडेशन का जो निर्माण होता है किसके ऊपर होता है? मिट्टी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? मिट्टी के ऊपर होता है। तो जब हम मिट्टी के ऊपर जो फाउंडेशन करते हैं तो वहां पर पूरा जो लोड रहता है वो किसके ऊपर रहता है? मिट्टी के ऊपर रहता है। तो मिट्टी का स्ट्रांग होना जरूरी है, इसलिए वहां पर जो भी हमारा फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, वह फेल ना हो, इसलिए हमें मिट्टी की स्टडी करना जरूरी है। इसी तरह हम अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो भी हमारी जो मिट्टी की नींव रहती है, क्या रहती है? नींव रहती है, उसमें हम मिट्टी का क्या करते हैं? भराव करते हैं। क्या करते हैं? भराव करते हैं। तो वह भी भराव कैसे होना चाहिए, किस मिट्टी का होना चाहिए, उसकी भी हमें स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट होता है हमारा और इम्पोर्टेंट, जैसा कि हम जो हमारे डैम्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं जो उसकी दीवार बनाते हैं वह इस तरह बनाते हैं जो एक साइड मिट्टी को रोक सके और एक साइड हमारे वाटर को रोक सके। तो हम उसका फाउंडेशन किससे तैयार कर रहे हैं? जो दीवार बना रहा है जिससे हम पानी को रोक रहे हैं, वह किससे तैयार कर रहे हैं? मिट्टी से कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दीवार है जिससे हमारा वाटर रुका हुआ रहता है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा सीमेंटेड रहता है वो तो सिर्फ मेन गेट रहता है, बकाया जो आसपास का पूरा स्ट्रक्चर रहता है वो सिर्फ किससे? नेचुरल हमारी मिट्टी से बना रहता है। तो वह कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये भी बताते हुए चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। उम्मीद है आज का आपको लेक्चर पसंद आता है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।